बारिश अगर दगा दे गई तो हालात कैसे संभलेंगे? इसी चुनौती से निपटने के लिए बांका में सरकार अभी से एक्शन मोड में आ गई है। संभावित सुखाड़ 2026 को लेकर प्रभारी मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों के साथ मैराथन समीक्षा बैठक की और साफ संदेश दिया कि किसी भी हाल में आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बांका समाहरणालय सभागार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में संभावित सुखाड़ 2026 की पूर्व तैयारियों को लेकर अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पदाधिकारी ने बताया कि संभावित सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। पेयजल, सिंचाई, कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, बिजली, नगर निकाय, आपदा प्रबंधन और ग्रामीण विकास विभाग की तैयारियों का जायजा लिया गया और आगे की कार्य योजना पर चर्चा हुई। सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया कि जिले में कहीं भी पेयजल संकट न हो। इसके लिए खराब चापाकलों की मरम्मत, नए चापाकलों की स्थापना, जल मीनारों का संचालन और हर घर नल योजना को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। वहीं नगर निकायों को जरूरत पड़ने पर टेंडर, स्टैंड पोस्ट और अस्थायी प्याऊ के जरिए लोगों तक पानी पहुंचाने की तैयारी रखने को कहा गया। कृषि विभाग ने भी संभावित सूखे को देखते हुए वैकल्पिक फसलों की सूची तैयार कर ली है। किसानों को समय पर तकनीकी सलाह देने और कम पानी में बेहतर उत्पादन लेने वाली फसलों को अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा सरकारी नलकूपों को चालू रखने, सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने और जल संरक्षण के कार्यों में तेजी लाने पर भी विशेष जोर दिया गया। सरकार का कहना है कि अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तब भी प्रशासन पूरी तैयारी के साथ हालात से निपटने के लिए तैयार रहेगा ताकि किसानों और आम लोगों को कम से कम परेशानी हो। सुखाड़ की तैयारी के लिए भी चर्चा हुआ कि किसी तरह का अगर आने वाले समय में पानी की समस्या होती है, सुखाड़ होता है, तो उसको कैसे पीएचईडी डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट जो है आगे इसका ध्यान रखेंगे, तो इस पर भी विस्तृत चर्चा हुआ है। किसानों के लिए खाद की कोई कमी नहीं हो, खेती का समय आ रहा है, तो इसके लिए भी जिला कृषि पदाधिकारी को स्पष्ट रूप से इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो इस तरह करके विस्तृत चर्चा जो है हुआ है। और जो अभी हम लोगों ने एक फैसला लिया है कि जितने भी भूमिहीन हैं बांका जिला के अंतर्गत, सभी भूमिहीन को स्पेशल ड्राइव चला करके चिन्हित किया जाए और उनको रहने के लिए रैन बसेरा, तो पहले भूमि उनको 3 डिसमिल मिल जाए। इसके लिए राजस्व विभाग को, डीसीएलआर साहब और एडीएम साहब को ये जिम्मेवारी दी गई है कि आप भूमिहीन को चिन्हित करके उसकी सूची बनाएं और हम लोग जल्द जो है उनको भूमि उपलब्ध करा सकें। वैसे लोग जो नगर पंचायत, नगर परिषद इलाके में रहते हैं, यानी शहरी इलाके में रहते हैं, भूमिहीन है, उनको बगल के किसी पंचायत में चिन्हित करके उनको बसाने का काम किया जाए। तो इस तरह करके जो है हम लोगों ने आज बहुत ही विस्तृत चर्चा किया है। और एक जो महत्वपूर्ण चर्चा हुआ है वो चर्चा है कि जो हमारे अंबेडकर छात्रावास हैं, जो एससी एसटी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जो भी सरकार की योजना परियोजना है, डीएम साहब जिला कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से एक विशेष बैठक बुलाएंगे और उसमें पूरे जिला के अनुसूचित जनजाति जाति के जो जिला पार्षद हैं, मुखिया हैं, पंचायत समिति हैं और प्रमुख हैं, और अगर नगर निकाय में कोई वार्ड कमिश्नर या लोग होंगे, उनके साथ एक बैठक किया जाएगा कि अनुसूचित जाति जनजाति की क्या समस्याएं हैं, विशेष करके कटोरिया क्षेत्र जो है, तो उन लोगों के समस्याओं को उनके साथ संवाद किया जाएगा, कम्युनिकेशन रखा जाएगा और उनकी जो भी समस्याएं होगी, सरकार की प्राथमिकता है कि एससी एसटी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब और विशेष करके हमको जो है उन लोगों की समस्याओं को दूर करना है। तो इन सब बातों पर भी विशेष चर्चा हुई। किशनगंज अब बदल रहा है और अब आपके बिजनेस को भी चाहिए एक बड़ी पहचान। बस स्टैंड, डे मार्केट, फ्लाईओवर, पश्चिम पाली, हॉस्पिटल रोड, लहरा चौक जैसी प्राइम लोकेशंस पर कराइए अपने ब्रांड की दमदार ब्रांडिंग, जहां हर दिन हजारों लोगों की नजर जाएगी सीधे आपके बिजनेस पर। A1 इंडस्ट्रीज, आज ही संपर्क करें। किशनगंज के पेरेंट्स, अब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्वालिटी एजुकेशन और सही गाइडेंस यही मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग श्री जन्या classes 6 to 12, foundation courses and NEET preparation, experienced faculty, strong concepts, personal attention. Admissions open now.